hot lemon water. Let's take a hot water. Let's make it a black coffee. Let's ready our black coffee. Let's take a black coffee. गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग के अंदर। और कुछ नहीं, अभी टाइम हो चुका है 7:57 और आज है संडे, यानी कि ऑफिशियली आज मेरा रेस्ट डे है। और आज की थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वैसे तो आज का वर्कआउट सेक्शन नहीं रहेगा, जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पर मेरे पिताजी वर्क करते हैं एज अ हेल्थ असिस्टेंट। तो आज इस टॉपिक को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में। सबसे पहले मैं आउटर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें रहती है, और इनर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसको ही हम मराठी में कहते हैं प्राथमिक आरोग्य केंद्र और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये है उमदी गाँव, जहाँ पर ये है। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा, पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। वो सारी चीज़ें जो रहती है मैं आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन कमेंट एंड टेल मी यू वांट टू नो अबाउट मोर। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बेसिकली जो बाहर का आउटर स्ट्रक्चर है उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर इनर स्ट्रक्चर पे जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। और देखा जाए तो टाइम एकदम क्लियर है और सारी चीज़ें हमने कर ली है। हमने हाइड्रेट हुआ, कॉफ़ी वगैरह ली और ऑफिशियली आज आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। लेट्स। बट एवरीवन, आपको लग रहा होगा कि संडे रहता है तो क्या हॉस्पिटल बंद रहता है? तो हाँ, हॉस्पिटल बंद रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी जितनी भी कंडीशंस रहती है उनको अलाउ रहता है। जैसे कि डिलीवरी हो गई, एक्सीडेंट कंडीशंस हो गई, उनके लिए जो रहता है, यानी कि डॉग बाइट हो गया, स्नेक बाइट रहता है, तो उनके लिए जो रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑन रहता है संडे को भी। और बाकी के 6 दिन तो रेगुलर चलता ही रहता है। और बात की जाए तो ये रहा, और आज छुट्टी है। अगर इमरजेंसी कंडीशन आती है तो ओपन रहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ तो ये है कैंटीन, और वहाँ से एंट्रेंस चालू होता है, ये रहता है कैंटीन। और वहाँ जो है ये क्वार्टर्स रहते हैं, यहाँ पर 2 क्वार्टर्स है, वहाँ पर 2 क्वार्टर्स है। और उसके जस्ट साइड में एक एमओ के लिए, यानी कि मेडिकल ऑफिसर के लिए एक ये है। और यहाँ पर एम्बुलेंस हमेशा अवेलेबल रहती है, और ये देख सकते हो। और ये रहा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उमदी, तालुका जत, जिला सांगली, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ रहती है वो आपको अवेलेबल रहती है। और यहाँ पर इन्होंने बेसिकली टाइम भी बताया हुआ है, देख सकते हो। यहाँ पर ये रहता है बाह्य रुग्ण तपासनी, और यहाँ पर कुछ ऐसा है। और यहाँ पर जस्ट आपको एक पीएम, यानी कि पोस्टमार्टम रूम रहता है, जहाँ पर पोस्टमार्टम किए जाते हैं, वो रूम है। और यहाँ पर सारी चीज़ें, मतलब एक तो विलेज में रहते हैं, पीएससी लेवल का जो रहता है वो विलेज में रहता है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट का काम रहता है। तो उसके लिए जो रहता है उसके लिए एमबीबीएस ही लगता है, यानी कि पोस्टमार्टम करना हो गया तो उसके लिए एमबीबीएस डॉक्टर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब जस्ट गो एंट्रेंस। लेट्स। वैसे मैंने पिताजी से परमिशन ली और कहा कि मैं एक डॉक्यूमेंट करता हूँ। तो देखा जाए तो सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आते हो तो एंट्रेंस में सबसे पहले रहता है केस पेपर सेक्शन। हर जहाँ पर अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर केस पेपर सेक्शन रहता है, जहाँ पर केस दर्ज किया जाता है कि क्या केस है। यहाँ पर फिर वेटिंग लिस्ट लगती है, यहाँ पर रुकने के लिए एकदम यहाँ पर सीट है। यहाँ पर रुकने के बाद आपको यहाँ पर, यानी कि वैद्यकीय अधिकारी, यानी कि मेडिकल ऑफिसर, जहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं, यहाँ पर विदाउट परमिशन अलाउड नहीं रहता, मतलब डायरेक्ट नहीं आ सकते। यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट रहता है वो बताता है कि आना है, कब आना है, क्योंकि यहाँ पर बिल्स वगैरह रहती है, तो सारे प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये एक बेसिकली मेडिकल ऑफिसर है। यहाँ पर एक बेड है और यहाँ पर सारी चीज़ें रहती है। और वहाँ पर देखा जाए तो उसके अंदर गोलियाँ रहती है वगैरह।
और ये यहाँ पर ये ऑफिशियल कार्यालय, यानी कि यहाँ पर जो रहता है डाटा ऑपरेटर रहता है, एक डाटा ऑपरेटर जो मतलब सारी चीज़ों को अरेंज करके रखता है, डाटा वगैरह की कितने क्या हुए, कितने केसेस हुए, सारे दर्ज किए जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये मेडिकल ऑफिसर रहता है, जहाँ पर एक बीएमएस और एक जो रहता है एमबीबीएस रहता है हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अकॉर्डिंग टू कभी कभी दो दो एमबीबीएस भी अवेलेबल हो सकते हैं। और यहाँ पर ये रहता है, यहाँ पर उसके अंदर जो रहती है उसके अंदर कुछ मेडिसिन रहती है जो डॉक्टर्स ही यूज़ कर पाते हैं। और यहाँ पर ये हो गया बेड, और कुछ नहीं, एकदम नॉर्मली है। वहाँ पर हम नहीं जा सकते विदाउट परमिशन, तो कुछ नहीं, इसको करते क्लोज। लाइट्स को ऑफ करते सबसे पहले यार। यस, अब उसके बाद आता है नेक्स्ट की ये है, यानी कि वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लिया और यहाँ पर आपको गोलियाँ मिलती है। तो इसको मैं अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ से सीधा बाहर से बाहर रहता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में आपको गोलियाँ वगैरह देखने को मिलेंगी। यहाँ पर गोलियों का जो ये रहता है स्टॉक्स वगैरह रहता है यहाँ पर। और ये कुछ केस पेपर्स रहते हैं, ऐसे इस टाइप के केस पेपर रहते हैं जहाँ पर डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं। और यहाँ पर जो रहता है इसके अंदर स्टोरेज रहता है, यानी कि जितने भी ये रहते हैं, जितने भी गोलियाँ और टैबलेट सिरप्स, जितने भी सारी चीज़ें रहते हैं यहाँ पर स्टोर की जाती हैं। यहाँ पर टैबलेट्स वगैरह है। और ये मतलब ये अप टू अप फिलअप होता रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट नए नए चीज़ें यहाँ पर ऐड करती रहती है, नई नई गोलियाँ वगैरह। तो इसके बारे में ज़्यादातर जो फार्मासिस्ट रहते हैं, एक बेसिकली यहाँ पर फार्मासिस्ट रहता है जो सारी चीज़ें करता है, यानी कि गोलियों का देखना, और इसके ऊपर डाटा रहता है जिसके अंदर आपको पता चलेगा। और यहाँ पर एक नॉर्मली डेस्क है जहाँ पर मतलब सारे लोगों की एंट्रीज दर्ज होती है, यानी कि जो जो लोग आते हैं ऑफिस के। और ये हो गया। और यहाँ पर ये है, इसको कहते हैं हिरकनी कक्ष, यानी कि ये जो रहता है मदर जो बेबीज़ को फीडिंग करवाती है वो इसके लिए रहता है। और यहाँ पर मीटिंग हॉल रहता है, बेसिकली यहाँ पर मीटिंग्स होती है। और लेकिन यहाँ पर अभी के लिए कुछ अलग से रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर है गोलियों का सारा मतलब स्टॉक, जो जितने भी इंजेक्शन्स वगैरह रहते हैं सारी चीज़ें यहीं पर रहती है, यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर जितने भी नए नए आते हैं सिरिंजेस वगैरह, यहाँ पर सिरिंजेस है। और यहाँ पर नॉर्मली सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर जो रहता है जब सब स्टेशन को जाते हैं तब इसके अंदर सारी जो लसेस वगैरह रहती है इसके अंदर ऐड की जाती है। और ये रहता है जो उनको कोल्ड रखने में मदद करता है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो रहता है वहाँ से यहाँ पर मतलब बैठ के यहाँ से यहाँ पर जो आइस चेकअप रहता है वहाँ पर किया जाता है। और ये फ्रीज़र्स हो गए, इसके अंदर जो रहता है इसके अंदर भी लसेस रहते हैं। इनका टेम्परेचर अलग रहता है क्योंकि गवर्नमेंट जो रहता है अलग से बिल्ड करवाता है। ये देख सकते हो, ये नॉर्मली आपको ब्रांड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट ये जो रहते हैं गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाता है। और इसके अंदर डाटा वगैरह स्टोर किया जाता है, यहाँ पर देख सकते हो। ये आशा वर्कर्स के लिए रहता है उनका। और यहाँ पर देखा जाए अंदर, तो अंदर की साइड आपको यहाँ पर एक डिलीवरी रूम देखने को मिलेगा जो रहता है, जहाँ पर डिलीवरीज होती है। और यहाँ पर कैंपस के अनुसार होती है और जो डिलीवरीज आती है उनके हिसाब से भी होता है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पर एक नॉर्मल बेड है, यहाँ पर बेबीज़ को जो सेटअप करवाता है वो वाला है। और यहाँ पर डिलीवरी सेक्शन और वो सारी मशीनें वगैरह है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो रहता है ये है भाइयों, यहाँ से जब आप आगे जाओगे मैं दिखाता हूँ, तो ये है यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती कि गवर्नमेंट जो रहता है सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर जो रहता है ये नॉर्मली यहाँ पर वॉशरूम और टॉयलेट्स वगैरह हो गए, बेसिन। और ये यहाँ पर जो रहता है मतलब जो रॉ स्टॉक रहता है, मतलब जो कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो वेस्टेज की हो जाती है तो उनको पहले यहाँ पर रख दिया जाता है। ये साफ़ सफाई का सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर्ड की जाती है। बाद में टाइम टू टाइम इसको एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और देखते आगे बराबर से दिखाया, जैसे कि मेडिसिन के ट्रे क्या हो गए, यानी कि ऑपरेशन के वक्त लगने वाले, यहाँ पर आईओडीज हो गई, पीपीएच किट हो गई, यहाँ पर डिलीवरी ट्रे हो गया, स्टॉक्टमी हो गई, और यहाँ पर बेबी ट्रे हो गया। यानी कि यहाँ पर मतलब सारी चीज़ें जो रहती है एक्चुअली सारी चीज़ें अरेंज्ड करके ही रखनी पड़ती है। तो लेट्स इसको करते हैं अभी बंद। और ये डायरेक्ट इमरजेंसी एग्जिट है यहाँ से। और अब जाते हैं यहाँ पर जनरल वार्ड है। और यहाँ पर जो रहता है यानी कि यहाँ पर रेस्टिंग के लिए रहता है, यानी कि डिलीवरीज होने के बाद यहाँ पर रेस्टिंग के लिए होता है। और ये जनरल वार्ड्स हो गए, यहाँ पर स्ट्रेचर्स रहते हैं। और यहाँ पर बेसिकली ये
3 टाइप के डस्टबिन रहते हैं जिसके अंदर अलग अलग चीज़ें डाली जाती है। यहाँ पर आप स्टॉप कर कर देख सकते हो कि किस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी होती है। और ये रहता है, ये जनरल वार्ड के अंदर ये सारी चीज़ें रहती है। यहाँ पर बेसिकली 4 बेड है, 5 बेड है, सॉरी 5-6 बेड है यहाँ पर। ये 2 यहाँ पर हो गए और ये यहाँ पर हो गए, और वहाँ पर स्ट्रेचर्स वगैरह सारी चीज़ें हो गई, और एक वॉशरूम और ये ऑक्सीजन। यहाँ पर देख सकते हैं कि वो नहाते वक्त जो बेबीज़ का रहता है उनके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आप स्टॉप कर कर एक बार ज़रूर देख सकते हो। और यहाँ पर दिखाओ तो यहाँ पर आपको हीटर भी देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर शावर वगैरह। मतलब गवर्नमेंट ने अभी हाल ही फिलहाल में नहीं, लेकिन बहुत टाइम से मतलब गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि न्यू न्यू चीज़ों को ऐड किया जाए और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत से लोग बाहर तो ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बदनाम करके रखा है, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे रहते हैं भाई। यहाँ पर की जो मेडिसिन रहती है, यानी कि बेसिकली जो गवर्नमेंट की मेडिसिन रहती है वो आपको बाहर नॉट फॉर सेल रहती है, यानी कि बाहर आपको वो नहीं मिलेंगी मेडिसिन। वो जो रहती है मेडिसिन, गवर्नमेंट की मेडिसिन जो रहती है वो गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाता है, यानी कि उनके जो स्पेशल्स रहते हैं उनके लिए रहता है ये। और कुछ नहीं, अभी और एक चीज़ दिखाता हूँ जहाँ पर इंजेक्शन का वगैरह रहता है। और ये रहेगा, यहाँ पर आपको ओल्ड केसेस, यानी कि ओपीडीज़ के ओल्ड केसेस हो गए। ये मेरे फादर्स का ये हो गया EHA रिकॉर्ड्स, और ये हो गया EHA ह्यूताप। ये जो रहता है ये मेरे फादर के लिए बेसिकली, इसके अंदर मेरे फादर्स के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, यानी कि जो भी डाटा रहेगा तो वो रहता है। यहाँ पर बेसिकली 2 HA रहते हैं। एक जो रहता है वो एक मलेरिया के लिए रहता है, और एक जो रहता है ऑल के लिए रहता है, जो सुपरवाइज करता है सारी चीज़ों को, हेल्थ असिस्टेंट बेसिकली। और यहाँ पर जो रहता है बेसिकली 2 लोगों का डाटा रहता है इसके अंदर भी, लेकिन मेनली मेरे पिताजी का अलग रहता है, और जो हेल्थ असिस्टेंट रहते हैं उनके अलग अलग डाटाज रहते हैं, क्योंकि मलेरिया का अलग रहता है और जो ऑल संभालता है उनका अलग रहता है। और यहाँ पर जैसे कि ये हो गए अलग अलग सेक्शंस रहते हैं जिसके अंदर अलग अलग लोगों के डाटा सेव रहते हैं। यहाँ पर क्लार्क का डाटा है। और यहाँ पर देखोगे अगर तुम, तो यहाँ पर आने के बाद वहाँ पर एक लैब और ड्रेसिंग रूम है जो हमेशा यहाँ पर लॉक्ड किया जाता है, क्योंकि सारी कीज़ अवेलेबल रहती है यहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए, सारी चीज़ें हैं। ये देख सकते हो लसेस वगैरह है यहाँ पर। और ये जो लैब रहता है वो, क्योंकि लैब के अंदर जो रहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, तो डायरेक्टली कोई ना जा सके इसके लिए बंद करके रखा है। और वैसे भी संडे है आज, और देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का है। मतलब मैंने पूरा आपको आउटर स्ट्रक्चर बता दिया। और बेसिकली अगर बात की जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर एक MBBS डॉक्टर रहता है, BMS डॉक्टर एक रहता है, फार्मासिस्ट एक रहता है, और 2 HA रहते हैं। एक मलेरिया का रहता है और एक ऑल रहता है जो सारी चीज़ों को अरेंज करता है। और जिसके अंदर फिर आते हैं ANM जो सब स्टेशन के लिए रहते हैं, यानी कि जो ऊपर के अंदर रहते हैं उनके लिए रहते हैं। एक LHP रहती है, एक GNM रहते हैं, और नर्सेज तो होती ही रहती है यहाँ पर। और CHOs रहते हैं जो रहते हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए, सब स्टेशन के लिए, यानी जितने भी सब स्टेशन रहते हैं वहाँ पर आपको बेसिकली एक नर्स देखने को मिलती है और एक CHO देखने को मिलता है, एज वहाँ का डॉक्टर है आप बोल सकते हो। और उसके बाद MPWs देखने को मिलते हैं, जो सारी मतलब जो यहाँ का डाटा रहता है, यानी कि पूरे, यानी कि यहाँ पे जो सब स्टेशन रहते हैं उनका सारा डाटा जो रहता है वो MPWs के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आशा सुपरवाइजर आते हैं जो आशा को मैनेज करते हैं, यानी कि यहाँ के जो जितने भी लोकल के आशास है, यानी कि हर एक जो गाँव रहता है वहाँ के सब स्टेशन के, वहाँ से वो डाटा उठाते हैं। और उनके बाद जो रहते हैं सुपरवाइजर, वो डाटा जो रहते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, उन डाटा को फिर HA को प्रोवाइड किया जाता है, और HA जो रहता है वो आगे प्रोसीड करता है तालुका लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, और वो आगे से वो बढ़ता रहता है। और ये जो डाटा रहता है ये हमेशा ही अलग अलग रहता है, यानी कि जो केसेस रहते हैं वो सारी चेक वगैरह की जाती है। मैं नॉर्मली आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर लोगों को लगता है कि क्या क्या चीज़ें रहती है ये पता ही नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें है ये सारी। और डॉग बाइट्स, स्नेक बाइट्स ऐसे जो रहते हैं वो संडे, यानी कि संडे को या फिर मतलब जो हॉलीडेज रहते हैं उनके दिन जो इमरजेंसी कंडीशंस रहती है, यानी कि एक्सीडेंट हो गया, डिलीवरी हो गया, तो इन चीज़ों को आराम से किया जाता है संडे को। या फिर मतलब ऐसा नहीं कि कोई वैकेशन वगैरह कुछ नहीं रहता है यहाँ पर। हर जो लोग रहते हैं वो अल्टरनेटली काम करते रहते हैं, यानी कि इसकी ड्यूटी हो गई तो उसकी ड्यूटी, इसकी ड्यूटी हो गई तो उसकी ड्यूटी, ऐसे चलता रहता है। और संडे है तो ऐसा नहीं कि बंद रहेगा, संडे के दिन भी अगर यहाँ पर जो इमरजेंसी केसेस आते हैं तो उनको मैनेज किया जाता है। और यहाँ से एम्बुलेंस से आगे भी पास आउट किया जाता है, यानी कि रेफर किया जाता है आगे तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो यहाँ पर एम्बुलेंस के कॉल आउट से यहाँ से रेफर होने के बाद वो आगे किया जाता है। जो पेशेंट्स रहते हैं उनके फैमिली के डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहता है।
और कुछ नहीं, नॉर्मली ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें रहती है जो आपको पता होनी चाहिए। और एज मेरे को अगर इतना पता है तो मैं आपको ऑब्वियसली बताता हूँ। और मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक्सप्लोर एक्सपीरियंस करते रहो और एक्सपेरिमेंट करते रहो, ताकि आपको जो रहता है अलग अलग चीज़ों का अलग अलग ज्ञान मिलता रहे। मैं कहता हूँ कि मेरे पास पूरी दुनिया का ज्ञान नहीं है, बट सिंपली एक चीज़ रहती है कि छोटी छोटी चीज़ें जो रहती है वो आपको पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे फैसिलिटीज़ रहती है, क्या क्या चीज़ें रहती है। यहाँ पर भी बहुत ही मतलब यहाँ पर हर किसी के लिए अलग अलग एग्जाम रहती है। मेडिकल ऑफिसर जब आता है तो उसके लिए बॉन्ड के साथ वर्क करना पड़ता है। मतलब जो पहले कैसे रहता है, पहले जो सुपरवाइजर यानी कि हेल्थ असिस्टेंट जो रहते वो डायरेक्टली प्रमोशन के थ्रू यानी कि उनके जो वर्क के ऊपर डिपेंड करता था, बट अभी उनके लिए एग्जाम आ चुके हैं, एमपीडब्ल्यू की एग्जाम रहती है। देन आशाज वगैरह उनके लिए भी सिलेक्शंस रहते हैं अलग अलग तरीके से। और नर्सेस वगैरह उनका कोर्स, उनके जो चीज़ें रहती है उनको कंप्लीट करने के बाद उनको यहाँ पर परमिशन मिलती है। उनके लिए भी एग्जाम्स वगैरह, सारे एग्जाम्स करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक डाटा ऑपरेटर रहता है, उसके लिए भी उसको एग्जाम करना पड़ता है। क्लार्क रहता है, देन सिपाही यानी कि जो यहाँ पर की ओवरऑल जो ये रहता है क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें जो रहती है वो चेक करते हैं। और यहाँ पर के प्रोटोकॉल सीधा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यानी कि फर्स्ट जो रहते हैं यहाँ पे केस दर्ज कराना होता है। केस दर्ज करने के बाद वहाँ पर नंबर वेटिंग पे रहता है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है वो दिया जाता है यहाँ पर औषधि केंद्र, यानी कि जहाँ पर आपको एक्चुअल में मेडिसिन मिलती है। उसके बाद अगर कुछ इंजेक्शंस वगैरह लेना हो गया तो यहाँ पर दिए जाते हैं या फिर वहाँ पर दिए जाते हैं। और ड्रेसिंग करने का जो रहता है वो यहाँ पर किया जाता है। सारी चीज़ें जो रहती है वो एक्चुअल में मैनेजर रहती है। फर्स्ट स्टेप जो रहता है यहाँ पे केस दर्ज करवाना होता है। आप सीधा डायरेक्टली डॉक्टर के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, ये एक यहाँ का प्रोटोकॉल रहता है जो मैं कहता हूँ आपको हर किसी को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद केस दर्ज किया, यहाँ पर की कुछ फीस रहती है, जैसे कि अलग अलग जगह पे कुछ 5 रुपये रहते हैं, कहीं कहीं पे 2 रुपये रहते हैं। वहाँ पे केसेस दर्ज किए जाते हैं नॉर्मली। और यहाँ पर जो रहता है फिर सारे केसेस को अरेंज करने के बाद जो केसेस रहते हैं यानी कि जो केस पेपर्स रहते हैं उनका जो डाटा रहता है वो एक्चुअल में मैनेजर करके रख दिया जाता है। अगर ऑन द आप उन चीज़ों को करने के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं मिले यानी कि, तो फिर से आप उस जो केस पेपर रहता है उसको रिन्यू करके फिर से आप चेकअप के लिए जा सकते हो। ऐसी चीज़ें रहती हैं। और ये बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगी। बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें लोगों को पता नहीं होंगी, क्योंकि बहुत से लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाते हैं। बट यहाँ पर की जो फैसिलिटीज़ रहती है यानी कि यहाँ के मेडिसिन हो गए, यहाँ के इंजेक्शन जो रहते हैं वो आपको बाहर नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि नॉट फॉर सेल रहते हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर मतलब डिलीवरी वगैरह सारी चीज़ें मैनेज की जाती है, रेफर किया जाता है। तो नॉर्मली यहाँ पर से आपको सर्विस टोटली प्रोवाइड होती है, जितनी हो सकती है उतनी टोटली प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। और कुछ नहीं, आज की बस इतनी वीडियो रखता हूँ। इसके बाद का ब्लॉग जो रहेगा वो मैं सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाल वगैरह काटने हैं, तो वो वाला ब्लॉग में इसके बाद ही पार्ट 2 में कंटिन्यू रखूंगा। और कुछ नहीं, एक बार मैं आपको बाहर का एंट्रेंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप जैसे एग्जिट करोगे देन, आज वैसे तो बंद था लेकिन मैंने कुछ कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और वहाँ पर बैठने के लिए भी है, और वो बेसिकली कैंटीन हो गया और कुछ नहीं भाइयों। और ये मेरे को लगता है ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता ही होनी चाहिए। तो और कुछ नहीं, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो कुछ नहीं, लाइक शेयर एंड इट्स टाइम टू राइट न्यू स्टोरी।